अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जैसे कि हमने यूरोपियन हिस्ट्री के टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, और ये यूरोपियन हिस्ट्री का CSS के सिलेबस से ही एक सब्जेक्ट था यूरोपियन हिस्ट्री का, जिसमें हमने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिए। अभी दूसरे सब्जेक्ट पे हम उठा रहे, जो दूसरे सब्जेक्ट को ले रहे हैं, CSS 2022 के सिलेबस से ही ले रहे हैं, और जो कि है पॉलिटिकल साइंस का मेजर सब्जेक्ट में आता है, और 200 मार्क्स होती है इस सब्जेक्ट पे। तो हम पॉलिटिकल साइंस पे बात करेंगे, जिसमें हम पहले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, प्लूटो वगैरह के हम बारे में बात करेंगे मज़ीद डिटेल में। लेकिन दूसरा जो उसमें टॉपिक आ रहा है हमारे पास, वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट का आ रहा है। तो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बेसिक टर्म्स पे पहले बात करेंगे। मज़ीद जो डिटेल है वो हम दूसरी वीडियोज़ पे बात करेंगे। तो बेसिक टर्म्स क्या हैं, पहले तो हम बात करें कि इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट है क्या। इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट, फिर उसके बाद खिलाफत और शरिया लॉ, उम्मा और इज्तिहाद, कानून, धीमी तौहीद और अहल व अयाल और वाल, ठीक है, अहल अल अहाल वाल, और उसके बाद है शूरा। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं इस्लामिक लॉज के हिसाब से, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट के हिसाब से। तो हम इन 10 हमारे पास वर्ड्स हैं, इन 10 वर्ड्स पे हम बात करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट की, तो इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज और प्रैक्टिसेस इस्लामिक फेथ और ट्रेडिशंस के मुताबिक और उसके विदन में हो। मतलब इस्लाम की कैटेगरी से बाहर ना जाती हो। आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं या आप प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं, वो इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशंस से बाहर ना निकलते हों। अब इसमें जो हमारे पास जो लीडर्स होते हैं इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में, उनको हम खलीफ कहते हैं, कैलिफेट। और ये पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप का एक मॉडल है जो कि इस्टेब्लिश किया गया इस्लामिक हिस्ट्री में, जहाँ पर लीडर उसको खलीफ कहा जाता है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करता है इस्लामिक लॉ और टीचिंग्स के मुताबिक। फिर उसके बाद है जैसे कि हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं और मर्केंटाइल लॉज होते हैं। इस तरह से इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में भी शरिया लॉ होते हैं। अब शरिया लॉ क्या है, वो एक कंप्रहेंसिव लीगल सिस्टम है, ठीक है, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस करता है, जिसमें आपके लॉज रिलेटेड टू पर्सनल आ जाता है, सोशल बिहेवियर आ जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, और गवर्नेंस आ जाता है। उसके बाद अगर हम उम्मा की बात करें, उम्मा का बेसिक ये वर्ड होता है कि पीपल, ठीक है, कम्युनिटी। तो हम अरबिक में हम इसको उम्मा कहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी, ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी, हम उनको उम्मा कहते हैं, जिसमें सारे इस्लामिक बिलीवर्स आ जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ रेस, नेशनलिटी और कल्चर, ठीक है। क्योंकि इस्लाम इन चीज़ों को जो है ना नहीं वैल्यू नहीं देता, रेस को, नेशनलिटी को, कल्चर को। तो वो पूरी मुस्लिम उम्मा को, कम्युनिटी को जो है ना इकट्ठे रखता है, यूनाइट रखता है, तो इसलिए इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। फिर है इज्तिहाद। इज्तिहाद का मतलब है कि इंटरप्रेटिंग लॉ, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग इस्लामिक लॉ, ठीक है, और मेकिंग लीगल डिसीजंस। तो एक तो इंटरप्रेटिंग है इस्लामिक लॉज में, एक ये प्रोसेस है, और लीगल डिसीशंस का बनाना, जो कि इस्लामिक टीचिंग्स और वैल्यूज़ पे बेस करते हैं। फिर है कानून। तो कानून एक उर्दू भी वर्ड है, हम इसको कहते हैं, और ये पॉलिटिकल थॉट में भी आता है। तो कानून का मतलब हम कह सकते हैं कि लॉ या रूल्स। तो ये टर्म इस्लामिक पॉलिटिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब है लॉज और रेगुलेशंस, ठीक है, जिससे सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे कि लेजिस्लेचर इन्वेस्टर पॉलिटिकल थॉट्स में, पॉलिटिकल साइंस में होता है, ठीक है। अब फिर है धीमी, और जिसमें नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स ऑफ एन इस्लामिक स्टेट हु आर ग्रांटेड प्रोटेक्शंस एंड राइट अंडर इस्लामिक लॉ इन एक्सचेंज फॉर पेइंग अ टैक्स। तो ये धीमी है, जिसमें नॉन मुस्लिम के जो रेजिडेंट्स हैं, अगर वो इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शंस और राइट्स दिए जाते हैं इस्लामिक लॉ के मुताबिक, और उसके बदले में वो हमें टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और तौहीद है। तौहीद का मतलब है कि वननेस ऑफ गॉड, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई भी खुदा नहीं है, और अल्लाह, हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो उनके आखिरी पैगंबर है। तो तौहीद का मतलब ये होता है कि वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ अल्लाह, कोई भी खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो तौहीद का मतलब ये होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि कॉर्नर स्टोन है, इस्लामिक फेथ है, ये मतलब जो है ना, ये हमारा ईमान का एक वो है, बेसिक है, मतलब बेसिक यूनिट है। जैसे कि सेल बेसिक इसका आपकी बॉडी का, लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, इस तरह से ये जो तौहीद है वो हमारे पास क्या है, इस्लामिक फेथ का ये बेसिक यूनिट है,
ٹھیک ہے. تو سگنیفیکنٹ امپلیکیشنز ہیں پولیٹیکلس میں ان کے لیے اس کے حساب سے, اور سوشل آرگنائزیشنز اور اسلامک سوسائٹیز میں مطلب جو ہے نا بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے توحید کے حوالے سے. تو اہل الحال و آل, ٹھیک ہے, عقد, تو وہ پیپل آف پاور اینڈ انفلوئنس ان اسلامک سوسائٹی, وہ لوگ جن کا پاور اور انفلوئنس ہوتا ہے اسلامک سوسائٹیز میں, جن کے پاس رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈیسیشن بنانے کی, اور کمیونٹی کے بنیاد پہ, ٹھیک ہے, جو بھی کمیونٹی چاہتی ہے اس کے بنیاد پہ وہ ڈیسیشنز میک کرتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں اہل الحال و العقد, ٹھیک ہے. آخر میں آتا ہے آپ کا شورا. شورا کا مطلب ہے کہ پرنسپل آف کنسلٹیشنس اینڈ کنسنسس ان ڈیسیشن میکنگ, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شورا جیسے کہ ہمارے پاس کیبنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیبنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اگر ڈیسیجن بنایا جاتا ہے تو وہ اپنا جو ہے نا اپنی رائے دیتے ہیں, اپنا وہ نا کچھ نہ کچھ اپنی اس ڈیسیشنز میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے اسلامک میں بھی یہ شورا ہوتی ہے, اور وہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اسلامک پولیٹیکل سائنس میں, جس کی اینڈ از آفن سین ایز اے بیسس فار ڈیموکریٹک گورننس, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بنیاد ہے ڈیموکریٹک گورننس کی بھی. تو یہ مطلب جو ہے نا ہمارے پاس ہے پولیٹیکل سائنس, اسلامک پولیٹیکل تھاٹ, جس کو ہم اسلامک پولیٹیکل سائنس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک ٹرمز سے, آگے ہم مزید اس پہ بات کریں گے, کیا اس کے جو ڈیٹیلز ہیں, کنسیکوینسز ہیں, وہ ہم ساری چیزوں پہ بات کریں گے. تو پولیٹیکل سائنس کا یہ پورا ٹاپک ہم انشاءاللہ کور کریں گے اس جو سیریز ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. یورپین ہسٹری کے جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں وہ بھی کبھی آئیں گے, لیکن تقریباً ہم نے 20 سے 25 ویڈیوز بنا دی ہیں یورپین ہسٹری پہ. اگر وہ ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا زیادہ تر ٹاپک بیسک جو ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم مزید جو ہے نا اپنے حساب سے زیادہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پولیٹیکل سائنس کے ٹاپک بھی ہم نے لے لیا, اور اس کے پولیٹیکل سائنس کو بھی ہم اینڈ تک پورا کریں گے, اور پورا یہ سیلیبس کے حساب سے پھر ہم چلتے رہیں گے. ایک سبجیکٹ یہ ہونے کے بعد پھر دوسرا سبجیکٹ اٹھائیں گے انشاءاللہ, اگر سپورٹ رہی تو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اس کو بھی.